हेलो दोस्त, आज फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा की परिभाषा होता है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात अगर आई धारा है, Q आवेश और T समय हो तो इसको समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है I बराबर Q बटा T या Q बराबर I इंटू T। अब पूछता है परिभाषा 1 एम्पीयर क्या होता है। तो 1 एम्पीयर का मान कब आएगा? जब किसी परिपथ से 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसका मान क्या कहलाएगा? 1 एम्पीयर कहलाएगा। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक एम्पीयर होता है। अब बात है कि किसी निकाय में उपस्थित आवेश का मान क्या होता है। जो आवेश का मान होता है वो प्लस माइनस NE के बराबर होता है। कोई भी वस्तु पर कितना आवेश उपस्थित है उसका मान निकालने के लिए प्लस माइनस NE होता है, जहाँ N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। Q आवेश है, N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, C बराबर E बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि Q बराबर 1 कूलम हो तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसी समीकरण से N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। यहाँ Q अपॉन E हो गया। Q के मान 1 कूलम और E का मान 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। C से C कूलम से कूलम कट जाएगा, 1 में भागा देंगे 1.6 से तो आएगा 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन पूछता है कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 कूलम आवेश में होता है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज होता है, लेकिन उस पर धनात्मक चार्ज होता है, इसमें ऋणात्मक चार्ज होता है। इसके बाद आगे फिर हम लोग देखेंगे विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। अब देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध वह गुण या दोष है मटेरियल का जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध किसी चालक का गुण या दोष है जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। इसे R के द्वारा सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम है। ऐसे कैपिटल R के द्वारा सूचित किया जाता है। मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है 10⁻6 ओम होता है, 10⁻6 ओम होता है प्रतिरोध। अब देखिए विद्युत धारा का बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है ओम का नियम, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। हर जगह इसका इस्तेमाल होता है इस ओम के नियम को। क्या है ओम का नियम? ओम्स लॉ क्या है? यदि चालक का भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था मतलब ताप, नियत ताप रखा जाए, ताप बदलते नहीं रहना चाहिए, वही कह रहा है कि भौतिक अवस्था में यदि परिवर्तन ना हो तो किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक में प्रवाहित धारा का जो मान होगा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी है तो नियमानुसार हम लिख सकते हैं V समानुपाती I, या अब इसी को V बराबर IR। तो ये R जो आया, R एक क्या है? नियतांक है जिसे प्रतिरोध करते हैं। अब इसी से अलग अलग फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ये जो है V बराबर IR बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसी से यदि हमको प्रतिरोध निकालना है तो विभवांतर बटा धारा, यदि धारा निकालना है तो विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो ये तीनों फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पर हर न्यूमेरिकल
करीब करीब बन जाता है विद्युत धारा से। उसके बाद हम फिर आगे समझेंगे। अब देखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा के द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात सिग्मा बराबर 1/ρ हो गया विशिष्ट चालकता का समीकरण। उसके बाद विभव क्या होता है। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। मतलब इकाई धनावेश को अनंत से जब किसी विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो वहां से लाने में किया गया जो कार्य होगा वही कहलाएगा विद्युत विभव। ये यहाँ एक Q आवेश है, इसको यहाँ से इस विद्युत क्षेत्र में लाने में हमको W काम करना पड़ता है, तो V बराबर हो जाएगा W/Q। तो ये देखिए इसे V से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। समीकरण के रूप में देखिए V बराबर W/Q। अब इससे बना सकते हैं W बराबर Q × V, जहाँ W किया गया कार्य है, V विभव है, Q आवेश है। उसके बाद आता है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। किसी चालक की विद्युत धारिता चालक के दिए गए आवेश तथा उसके द्वारा चालक के विभव में होने वाली परिवर्तन के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। तो किसी चालक की विद्युत धारिता होता है, उसके आवेश और विभव का क्या होता है, अनुपात होता है। उस चालक में उपस्थित आवेश और उस आवेश के कारण उत्पन्न विभव के अनुपात को ही विद्युत धारिता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक F होता है, फैराड होता है, और इसे C से सूचित किया जाता है, अर्थात C बराबर Q/V या Q बराबर CV या V बराबर Q/C। इस सब फार्मूला का उपयोग कहाँ होगा, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तब इसको ध्यान में रखना है। C बराबर Q/V, V बराबर W/Q। इस सब फार्मूला का उपयोग होगा जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तब। अब इसके आगे देखेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। अब देखिए चालकता के बारे में हम लोग समझते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे G के द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात G बराबर क्या हो जाएगा, 1/R। R का जब मात्रा रखेंगे तो 1/ओम या ओम इनवर्स। इसका ऐसा ही मात्रक ओम इनवर्स होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महो कहते हैं। चालकता का ऐसा ही मात्रक ओम इनवर्स या उसी को हम लोग महो बोलते हैं। इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग सीमेन कहते हैं। तो 3 मात्रक हो गया। ओम इनवर्स अगर बोल रहा है तब भी हम चालकता समझेंगे, महो कह रहा है तब भी चालकता समझेंगे, सीमेन बोल रहा है तब भी चालकता समझेंगे। अब आगे देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे देखिए ये एक केबल है, तार है, तो इसका लंबाई यदि L है और इस तार का यदि मोटाई A है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, R समानुपाती L/A, या इसको बोल सकते हैं R बराबर, इसको रो बोलते हैं, ρL/A। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, A इधर गुना L भागा में, रो बराबर RA/L।
यदि इसका हम एसआई मात्रक की बात करेंगे तो आर का हो गया मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया, हो गया ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का होता है एसआई मात्रक ओम मीटर, याद रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। जहाँ ये जो रो है, रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, और रो बराबर क्या है आर ए बटा एल। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान में क्या कैसे कैसे अंतर होगा। यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि लंबाई बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा।